और जो बंदा महफिल मिलाद करवाता है, एतराज़ात जवाबात, मैं उस साइड पे नहीं जाता, क्योंकि ना मेरी वो तबीयत है, ना ही मैं इस तरह की कोई बात करना चाहता हूँ। आज हर बंदा हक पहचानता है कि हक क्या है। टाइम ज़ाया करने वाली बात है कि उसने ये एतराज़ किया, उसका ये जवाब है, ये एतराज़ किया, उसका ये जवाब, सब टाइम वेस्ट करने वाली बात और कुछ भी नहीं है। इश्क जब हो जाए वो दलील नहीं मांगता। इश्क जब हो जाए वो फिर ये नहीं पूछता कि अगला बंदा कौन है, वो फिर रंग रूप नहीं देखता, वो फिर जात पात नहीं देखता, वो फिर शहर और कबीला नहीं देखता, वो हो जाता है। तो हमें तो इश्क है, हमें इश्क है, और हम इश्क पर दलील नहीं देंगे किसी को, बल्कि हम गज वज के मनाएंगे। और कुरान मजीद की जो मैंने आयत पढ़ी है, रब ताला ने फरमाया कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, क्या मेरे महबूब तेरा आने वाला वक़्त तेरे गुजरे हुए वक़्त से बेहतर होगा। क्या है कि नहीं है? पिछला जुलूस आपने भी देखा, मैंने भी देखा। ये वाला जुलूस उससे बढ़कर था कि नहीं था? जिद्दत थी कि नहीं थी? उस शाका ने मुस्तफ़ा के जज्बे मजीद बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे? हर चीज़ में इजाफा हुआ है, ये बढ़ता जाएगा। आप मुझे बताएं हजरत जी, घर में सब्जी पकानी हो ना, हम एक दिन जो पकाए ना अगले दिन नहीं पकाते, कहते हैं यार कल तो खाई है, कल खाई, आज फिर वही। लेकिन ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है जो हम हर साल सुनते गए, हर दिन सुनते गए, हर महीने सुनते गए, हर जुमे को सुनते गए, लेकिन हर रोज़ ताजगी बढ़ती जाती है, मोहब्बत में और इजाफा होता जाता है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यार ये तो सुना हुआ है। जब भी सुनते गए मोहब्बत में मज़ीद इजाफा होता है। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की बरकत है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। क्या मोहम्मद, ऐ मेरे हबीब, तेरा आने वाला वक़्त जो है गुजरे हुए वक़्त से बेहतर होता जाएगा, और हो रहा है और होगा। यह हदीस मुबारका जिसका मफहूम है, जो भी बंदे अपने घरों में मिलाद की महफिलें सजाते हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाते हैं, ये उनके लिए बड़ी ही खूबसूरत रिवायत है जिसका मफहूम है कि जब कोई बंदा अपने घर में महफिल मिलाद सजाता है, छोटी है बड़ी है वो हमारी है, उधर छोटी बड़ी नहीं है। सहाबा किराम तो 3-3 बंदे भी बैठकर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया करते थे। महफिल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों पे महफिल, ज़मीन पे महफिल। महफिल का जो एक पैमाना है वो हमने बना लिया कि छोटी महफिल है, ये बड़ी है महफिल है, सारी महफिल है जिसमें हुजूर का जिक्र है वो महफिल बरकत वाली है। हर वो महफिल जिसमें जिक्र मुस्तफ़ा हो, जिसमें हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत बताई जाती हो। तो जो भी बंदा अपने घरों में महफिल करता है या किसी जगह पर वो पिंडाल सजाता है, कोई जगह बुक करके हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी मनाता है, जितना भी लोग जहां जहां से चल कर आते गए उस महफिल का हिस्सा बनते गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से फरिश्तों को भेजता है कि जाओ इस महफिल का हिस्सा बन जाओ। फिर वो जितना भी फरिश्ते होते गए, आसमानी मखलूक होती है, वो उस महफिल का हिस्सा बनते गए। कभी ये ना सोचना कि हम बैठे और हम अकेले गए। ये ऐसा मकाम है, ये ऐसी बारगाह है कि बुजुर्गाने दीन जब मदीना शरीफ हाजिरी के लिए जाते थे ना, तो सांस भी बंद कर लिया करते थे कि बेअदबी ना हो जाए। सांस भी बंद कर लिया करते थे कि बेअदबी ना हो जाए। तो वो फरिश्ते उस महफिल का हिस्सा बनते गए, जिक्र में शामिल होते गए, जिक्र करते गए। हदीस का मफहूम है जब महफिल ख़त्म होती है वो फरिश्ते आसमान की तरफ चले जाते हैं। अब नीचे जिक्र किसने किया? लोगों ने। किसका जिक्र हुआ? हबीब खुदा का। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर चीज़ देख रहा है, फरिश्तों को भी खुद भेजा। लेकिन जब वो फरिश्ते वापस जाते गए, फिर फर्श वालों का जिक्र अर्श पे होना शुरू हो जाता है। फिर रब ताला पूछता है कि बंदो बताओ किधर से आ रहे हो?
पता तो हर चीज का है। फरिश्तों किधर से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं कि बारी ताला तेरे बंदे तेरे हबीब के जिक्र की महफिल सजाए बैठे थे, उसमें से शिरकत करके आ रहे हैं। वो कौन कौन थे? बारी ताला फलां था, फलां था, फलां था, फलां था। हम फर्श पे बैठकर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते गए। इनाम ये मिलता है कि अर्श पर फिर हमारा जिक्र खुदा फरमाता है। फिर रब ताला पूछता है कि फरिश्तों बताओ, जिक्र कर रहे थे, कोई दिल में ख्वाहिश भी थी? इसलिए कहा जाता है जब भी महफिल में आए बावुज़ू होकर आए और अच्छी नीयत लेकर आए। कोई वक़्त नहीं सुनाई हो जाए, पूरी हो जाए, कबूल हो जाए। फिर बारी ताला पूछता है कि फरिश्तों बताओ, महफिल में शिरकत की है, जिक्र भी किया, वो कैसे जिक्र कर रहे थे? बारी ताला ऐसे जिक्र कर रहे थे जैसे कोई दीवाना नहीं होता, जैसे कोई मजनू नहीं होता, जैसे कोई पागल नहीं होता, जैसे दीवाना वार तेरे हबीब का जिक्र करी जा रहे थे। फिर रब ताला पूछेगा फरिश्तों बताओ, कोई ख्वाहिश रखते थे दिल में, कोई तमन्ना थी, कोई आरजू थी? फिर फरिश्ते अर्ज करेंगे बारी ताला हाँ, जितना भी बंदे उस महफिल में बैठे थे, हर बंदा अपने दिल में एक तमन्ना लिए बैठा था कि इस महफिल के सदके मेरा ये काम हो जाए, इस महफिल के सदके मेरा ये काम हो जाए। तो फिर रब ताला फरिश्तों को फरमाता है कि फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितना भी बंदे उस महफिल में बैठे थे, नेक मुरादें लिए बैठे थे, मैंने सबकी मुरादें पूरी कर दी हैं। गवाह हो जाओ इस बात पर। कोई महफिल मनाना छोटी सी बात है, महफिल में आना छोटी सी बात है, लेकिन यह है कि जैसे महफिल हो वैसे मनाई जाए, गलत तरीके से नहीं। इस तरह महफिल ना मनाई जाए कि जिसमें हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात हमसे नाराज हो जाए।